लाइफ में ना हम बहुत रूल्स फॉलो करते हैं। ट्रैफिक रूल्स हो गए और भी बहुत सारे रूल्स हो गए, लेकिन फाइनेंशियल रूल्स की जब बात आती है तब हमारा माइंड पजल हो जाता है। कौन सा रूल फॉलो करें और कौन सा रूल ना फॉलो करें, और कभी कभी तो ये भी नहीं पता होता कि फाइनेंशियल रूल्स भी एग्जिस्ट करते हैं। तो यस, आज मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं वो 9 फाइनेंशियल रूल्स जो एटलीस्ट आपको पता तो होने चाहिए। हाँ, आप उसे फॉलो करें तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको पता तो होने ही चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वो 9 फाइनेंशियल रूल्स इस म्यूजिक के बाद। बेसिकली जब हम स्कूल में जाते हैं ना तो हमारे को बेसिक एजुकेशन दी जाती है। बेसिक एजुकेशन में हमें ये सिखाया जाता है कि भाई आपको लाइफ में सारे रूल्स फॉलो करने हैं। लेट्स से ट्रैफिक रूल्स, अगर रेड लाइट है तो आपको रुकना है, जेब्रा क्रॉसिंग से पहले रुकना है वरना चालान कट जाएगा। लेकिन कुछ रूल्स स्कूल में नहीं सिखाए जाते, वो रूल्स हैं फाइनेंशियल रूल्स। सिखाने चाहिए, पता होना चाहिए कि हम जब पैसा कमाने जाएंगे तो उस पैसे को यूटिलाइज कैसे करेंगे। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं वही 9 रूल्स जिसमें हमें ध्यान देना है हमेशा, पैसे को कमाते हुए, पैसे को खर्च करते हुए और पैसे को जोड़ते हुए भी। ये 9 फाइनेंशियल रूल ध्यान से समझिएगा। जो सबसे इंपॉर्टेंट रूल है वो सबसे लास्ट में आएगा। सबसे पहले डिस्कस करते हैं रूल नंबर 9। रूल नंबर 9 है रूल ऑफ 72। बेसिकली रूल ऑफ 72 क्या कहता है? वो ये कहता है कि आप ये चाहते हैं कि आपका पैसा 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 हो जाए। मतलब आपका पैसा डबल होता रहे, यही हमारी विश होती है। तो हमने ये देखना है कि हमारा पैसा कितनी जल्दी डबल हो जाएगा, कितने साल में डबल हो जाएगा। उसके लिए सबसे बेस्ट रूल होता है रूल ऑफ 72। बेसिकली आपने क्या करना है, आपने ये देखना है कि जहां पर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो वहां पर पोस्ट टैक्स रिटर्न आपको कितना मिलेगा। मतलब टैक्स कटने के बाद आपके हाथ में कितने % रिटर्न आएगा। लेट्स से हम इक्विटी की बात करते हैं। इक्विटी में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो लमसम माना जाता है 10% पर एनम का रिटर्न आ जाता है। तो अब आपने 72 को डिवाइड करना है इंटरेस्ट जो आपको मिलेगा पर ईयर। इसका मतलब 72 डिवाइडेड बाय 10। अगर आप इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं तो 7.2 इयर्स में आपका पैसा डबल हो जाएगा। मतलब लगभग 7 साल में आपके 1 से 2, उससे अगले साल 2 से 4, उससे अगले साल 4 से 8 और उससे अगले साल 8 से 16। मतलब टोटल 28 साल लग जाएंगे 1 से 16 पहुंचने में। 28 साल कोई बहुत बड़ा पीरियड नहीं है। 28 साल तो नॉर्मली हम काम करते ही हैं। तो रूल ऑफ 72 बेसिकली यही बात बताता है। अगर आप सेविंग बैंक में रखते हैं अपने पैसे को, सेविंग बैंक में पोस्ट रिटर्न जो मिलेगा वो आपको मिलेगा लेट्स से 4% का। बहुत ज्यादा बोल दिया 4% भी मैंने, पर मान लेते हैं 4% का। तो जब आप 72 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आएगा 18। मतलब 18 साल लग जाएंगे आपके 1 को 2 होने में। तो फर्स्ट रूल जो हमने समझा वो है रूल ऑफ 72। रूल नंबर 8 है रूल ऑफ 70। हम हमेशा देखते हैं कि कितने पीरियड में हमारा पैसा डबल हो जाएगा, लेकिन डबल तो तब होगा ना जब हम इन्वेस्ट करेंगे। अगर हम इन्वेस्ट नहीं करते तो हमें यह भी देखना चाहिए कि कितने टाइम में हमारे पैसे की वैल्यू हाफ हो जाएगी। तो बेसिकली रूल ऑफ 70 हमें यही बताता है। तो रूल ऑफ 70 में हमने करना क्या है, हमने 70 को डिवाइड करना है इन्फ्लेशन से। जो भी इन्फ्लेशन का रेट चल रहा है उसको 70 से डिवाइड करना है। मान लेते हैं इन्फ्लेशन का रेट वैसे तो 5 to 7 के बीच में है, मान लेते हैं 7% है। तो बेसिकली हम 70 को जब 7% से डिवाइड करेंगे तो वो आएगा 10 साल। इसका मतलब ये हुआ कि 10 साल बाद आपके पैसे की वैल्यू हाफ हो जाएगी। मतलब आप आज 1 लाख रुपए अपनी जेब में रखिए और 10 साल बाद बाहर निकलेंगे तो आपको वो चीज मिलेगी जो आज 50,000 में मिल जाती। तो रूल ऑफ 70 बेसिकली ये बताता है कि आपके पैसे की वैल्यू हाफ कितने इयर्स में हो जाएगी। नेक्स्ट रूल है 4% विड्रॉल रूल। रूल नंबर 7। 4% विड्रॉल रूल बेसिकली क्या कहता है उसको बाद में समझते हैं। पहले ये समझते हैं कि जब भी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमारे माइंड में एक ही चीज होती है, यार रिटायरमेंट के बाद ना डिपेंडेंट ना होना पड़े। मतलब रिटायरमेंट के टाइम पर मेरे पास पैसा होना चाहिए, और यही एक रूल है रिटायरमेंट के लिए कॉर्पस इकट्ठा करने का कि रिटायरमेंट के बाद मेरे पास पैसा होना चाहिए, और इस रूल को नहीं भूलना। पर पॉइंट ये आता है कि हम कितना पैसा इन्वेस्ट करके चले। बेसिकली हम ये मान के चलते हैं कि जब भी हम रिटायर होंगे एट द एज ऑफ 50 या एट द एज ऑफ 60, आप एक अजम्पशन ले लीजिए, तो उसके बाद आपको 25 साल तक पैसे की रिक्वायरमेंट रहेगी। आपको उसके बाद 25 साल तक पैसे की रिक्वायरमेंट रहेगी। तो आपके पास उस टाइम कितना फंड होना चाहिए, उसके लिए आप क्या करिए, आप ये देखिए कि आपका एनुअल एक्सपेंडिचर कितना है।
आपका एनुअल एक्सपेंडिचर करंटली कितना है, और आप अपने एनुअल एक्सपेंडिचर को 25 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। लेट से आपका एनुअल एक्सपेंडिचर जो है वो 10 लाख रुपए है, तो आप 10 लाख को 25 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, मतलब 2.5 करोड़ रुपए। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब भी आप रिटायर होंगे आपके पास उस टाइम एक 2.5 करोड़ का फंड तो मिनिमम होना चाहिए। ये तो बात हो गई इन्वेस्ट करने की। बात ये आती है कि सर विड्रॉ कब करेंगे। अब हम क्या करेंगे, जब हम रिटायर हो जाएंगे तो रिटायर होने के बाद फर्स्ट ईयर से हम विड्रॉ करना शुरू कर देंगे। और विड्रॉ कितना करेंगे, विड्रॉ करेंगे हम 4% एवरी ईयर, यानी कि अपने फंड का। अब हमारा फंड तो ग्रो होता रहेगा, हम तो सिर्फ 4% विड्रॉ कर रहे हैं, अभी भी उसके अंदर 96% पड़ा रहेगा। क्यों? क्योंकि हम वो विड्रॉ नहीं कर रहे, और हमें उस 96 के ऊपर भी 1% इंटरेस्ट मिलेगा, मतलब 1 साल का इंटरेस्ट मिलेगा हमें उसके ऊपर। तो बेसिकली हमें हर साल 4% विड्रॉ करना है नेक्स्ट 25 ईयर्स तक। तो इसी को हम कहते हैं 4% विड्रॉल रूल। नेक्स्ट रूल है, इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि अगर इन रूल्स से रिलेटेड आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप बिंदास कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, मैं आपको डेफिनेटली रिप्लाई करूंगा ही करूंगा एक वीडियो के माध्यम से। चलिए मूव करते हैं रूल नंबर 6 के ऊपर। रूल नंबर 6 कहता है कि 100 माइनस एज रूल। इसका मतलब ये हुआ कि कभी कभी लोग मुझसे ये पूछते हैं कि आप मुझे बताते हो कि एक इन्वेस्ट करो, पोर्टफोलियो बनाओ, पोर्टफोलियो में कुछ पैसा इक्विटी में रखो, कितना परसेंट इक्विटी में रखें। यानी कि अगर मैं मान लो मंथली 20,000 रुपए डालने की सोच रहा हूं, इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहा हूं, तो कितना परसेंट 20% का 20,000 का कितना परसेंट मैं इक्विटी में इन्वेस्ट करूं। बहुत बड़ा क्वेश्चन है ये। तो उसके लिए आपने क्या करना है, आपने 100 में से अपनी एज को माइनस करना है। लेट्स से मैं 32 ईयर्स का हूं, लेट्स से क्या मैं हूं 32 ईयर्स का, तो 100 में से मैं 32 को माइनस करूंगा 68%। मतलब ये हुआ कि मैं जितने भी पैसे को इन्वेस्ट करने का सोच रहा हूं मंथली, मैं उसका 68% इक्विटी में डालूंगा। बाकी बचा हुआ 32% मैं डेट में भी डाल सकता हूं। मैं चाहूं तो मैं उसको म्यूचुअल फंड्स में भी डाल सकता हूं जो डेट से रिलेटेड होते हैं। अगर आप इक्विटी म्यूचुअल फंड में डाल देंगे बात तो फिर घूम के वहीं आ गई। मैं चाहूं तो उस पैसे को गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकता हूं, डिजिटल गोल्ड भी ले सकता हूं। मैं चाहूं तो उसमें इमरजेंसी फंड अपना रख सकता हूं। इमरजेंसी फंड को एफडी में रखना जरूरी होता है, इस बात में अभी हम डिस्कस करेंगे। बट फिलहाल हमने जो रूल समझा वो ये है 100 माइनस एज रूल, जो कि आपको ये बताएगा कि आपको कितना परसेंट इक्विटी में इन्वेस्ट करना है। नेक्स्ट इज 10-5-3 रूल। अब 10-5-3 रूल क्या कहता है? 10-5-3 रूल बेसिकली आपको ये समझाना चाहता है और आपको इस चीज के लिए प्रिपेयर करना चाहता है कि अगर आप इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं, आप एफडी में इन्वेस्ट करते हैं और आप अपने पैसे को सेविंग बैंक में रखते हैं, तो आपको 10-5-3 का पोस्ट रिटर्न मिलेगा, पोस्ट टैक्स रिटर्न। इसका मतलब अगर आप इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं तो लगभग 10%, एफडी में इन्वेस्ट करते हैं तो लगभग 5%, और अगर सेविंग बैंक में रखते हैं तो लगभग 3%। इक्विटी में 10, एफडी में 5 और सेविंग बैंक में 3% का। तो ये होता है 10-5-3 रूल। अब इसका मतलब ये नहीं कहना चाहता कि आप एफडी और सेविंग में कुछ पैसा ना रखिए, बिल्कुल रखिए, लेकिन कितना अभी डिस्कस करेंगे नेक्स्ट रूल में। नाउ रूल नंबर 4 इज 6x रूल। 6x रूल का मतलब हो गया 6 टाइम्स रूल। 6 टाइम्स रूल क्या कहता है समझेंगे। आपका मंथली एक्सपेंडिचर कितना है, आपको मंथ में कितना एक्सपेंडिचर चाहिए होता है, कितना पैसा चाहिए होता है एक्सपेंडिचर करने के लिए, नीड्स के ऊपर, नीड्स, वांट्स नहीं, नीड्स के ऊपर बात हो रही है। तो मंथली आपको नीड्स के लिए जितना एक्सपेंडिचर चाहिए होता है, जितना अमाउंट चाहिए होता है, उसका 6 टाइम्स आपके पास एक इमरजेंसी फंड होना जरूरी है। लेट्स से कि मैं 5 लाख रुपए कमाता हूं, ठीक है, और मेरे को नीड्स के लिए 2.5 लाख रुपए की जरूरत है पर मंथ। तो 2.5 लाख को अगर मैं 6 से मल्टीप्लाई करूंगा तो वो आएगा तकरीबन 15 लाख रुपए। तो मेरे पास एक 15 लाख का इमरजेंसी फंड होना जरूरी है। अब ये 15 लाख कहां पड़ा होना चाहिए, ये भी तो जानना है ना। ये 15 लाख पड़ा होना चाहिए 70-20-10 की रेशो में। नॉर्मली ये देखा जाता है इमरजेंसी फंड है, जेब में डाल लो भाई, कभी भी काम आ जाएगा। नो, ये 15 लाख रुपए आपके 70-20-10 की रेशो में होने चाहिए। मतलब 70% होना चाहिए आपका एफडी के अंदर ताकि 5% रिटर्न तो मिले, 20% होना चाहिए आपका सेविंग बैंक के अंदर ताकि 3% रिटर्न तो मिले, और 10% आपके पास कैश पड़ा होना चाहिए। ये वो फंड होता है जो किसी भी टाइम किसी भी जरूरत में काम आ सकता है। और इमरजेंसी फंड होना बहुत जरूरी है, ये बात तो आपको कोविड टाइम ने बताई दी होगी। तो पिछले 2 साल जो निकले हैं कोविड की ड्यूरेशन के, उसने ये बात तो बता दी कि इमरजेंसी फंड पड़ा होना बहुत जरूरी है।
नेक्स्ट रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 है 50-30-20 रूल। 50-30-20 आपने काफी बार सुना होगा कि जो भी आप मंथली अर्न करते हैं उसका 50% आपको स्पेंड करना है अपनी नीड्स के लिए, यानी कि अपनी जरूरतों के लिए। जरूरतें यानी कि रोटी, कपड़ा, मकान, इन सब चीजों के लिए। 30% आपको जो स्पेंड करना है वो करना है अपनी वांट्स के लिए। आज नहीं जिए तो कब जिए, पैसा इकट्ठा करते रहे और लास्ट में आके जब जवानी ही नहीं रहेगी तो क्या उड़ाएंगे पैसे को। पैसा आ गया हमारे पास, उस टाइम कॉर्पस इकट्ठा हो गया, लेकिन उस पैसे का क्या करोगे। तो इसीलिए वांट्स पूरी करनी भी जरूरी है। वांट्स के अंदर आपकी कार आ सकती है, आपका फोन आ सकता है, आप बाहर आउटिंग के लिए जा सकते हैं, आप वेकेशंस पे जा सकते हैं। ये सब 30% के अंदर आना चाहिए। एंड नेक्स्ट 20% इज योर इन्वेस्टमेंट। इस पूरे रूल को सभी बोलते हैं 50-30-20। मैं शुरू से लेके आज तक इस रूल को बोलता हूं 20-50-30। मतलब क्या हुआ इसका, बात तो एक ही हो गई ना, 50 नीड्स का, 30 वांट्स का, 20 इन्वेस्टमेंट का। पर मैं बोलता हूं 20-50-30। इसका मतलब सबसे पहले 20 कहां जाना चाहिए, इन्वेस्टमेंट में। उसके बाद 50 कहां जाना चाहिए, नीड्स में। अब बात आती है वांट्स पे। अब जब हम वांट्स पे 30% बच जाता है ना, तो कभी कभी हमें लगता है यार ये तो कम है, छोड़ना क्या करना है वांट्स को, तो हम वांट्स को भी इन्वेस्ट कर देते हैं। लेकिन अगर हम पहले वांट्स के लिए निकालने का सोचेंगे ना, तो कभी कभी इन्वेस्टमेंट के लिए फंड कम पड़ जाता है। तो इसीलिए इस रूल को थोड़ा सा मॉडिफाई करके हम ये बोलते हैं कि 20-50-30 होना चाहिए। नेक्स्ट रूल नंबर 2 इज 40% रूल। अब ये 40% रूल क्या कहता है, देखिए आपके पास होम लोन, पर्सनल लोन, कार लोन, ए लोन, बी लोन, बहुत सारे लोन हो सकते हैं। एक बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है, इन सभी लोन की जो ईएमआई का टोटल अमाउंट होगा वो आपकी मंथली इनकम का 40% या उससे कम होना चाहिए, वरना आपको इन्वेस्टमेंट करने का मौका नहीं मिलेगा। आप सिर्फ अपना डेट उतारते रहेंगे और 15 साल बाद डाउन द लाइन आप देखेंगे कि आपने डेट तो उतार दिया पर इन्वेस्टमेंट नहीं करी। तो डेट उतारने से कुछ नहीं होने वाला। आपको इस बात को हमेशा ध्यान में रखना है कि आपकी मंथली इनकम का ईएमआईज का अमाउंट 40% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल इस रूल को बहुत ही मैं ये कहूंगा कि इग्नोर किया जाता है। मैं आपको एक बात बता रहा हूं, पिछले 2 साल के जो कोरोना और जो पेंडेमिक चला उसके बाद इस चीज के ऊपर फोकस लोगों का बढ़ गया है। और अगर अभी भी आपका फोकस नहीं है तो मैं उसके ऊपर फोकस डालना चाहता हूं, और वो है 25x रूल। बेसिकली 25x रूल ये कहता है कि कोई भी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट कभी भी हो सकता है। अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट यानी कि कभी भी जो हमारा की पर्सन है, जो घर के लोग जिस पे डिपेंडेंट हैं, उसकी डेथ हो सकती है कभी भी। दिस इज एन अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट। तो उस केस में बाकी लोगों के ऊपर फाइनेंशियल बर्डन ना पड़े, बाकी लोगों के ऊपर ईएमआईज का बर्डन या फिर मंथली एक्सपेंडिचर्स का बर्डन ना पड़े, उसके लिए एक लाइफ इंश्योरेंस होना जरूरी है। अब लाइफ इंश्योरेंस कितना होना चाहिए? बेसिकली लाइफ इंश्योरेंस आपका होना चाहिए आपकी एनुअल इनकम का 25 गुना, यानी कि 25 इयर्स का कॉर्पस आपके पास होना चाहिए। अगर आपको कुछ हो जाता है तो उसके बाद वो आपकी फैमिली को मिल सके। और हाँ, उसके बाद आपकी फैमिली उसको वाइजली अगर यूज करेगी तो लाइफ टाइम तक उनको कोई दिक्कत नहीं होगी। वाइजली यूज करना यानी कि वो भी उस पैसे को एक अच्छी जगह पर अगर इन्वेस्ट करेंगे तो बेसिकली पिछले कोविड की ड्यूरेशन ने 2 बातें हमें खास सिखाई थी, एक हेल्थ इंश्योरेंस और एक लाइफ इंश्योरेंस। क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस अगर गलती से हॉस्पिटलाइजेशन हो गया तो पिछले 5 साल की सेविंग 10 दिन में निकल जाएंगी। और लाइफ इंश्योरेंस क्योंकि आज की डेट में लाइफ का कुछ अता पता नहीं है, कभी भी कोई इंसिडेंट हो सकता है, तो उसके लिए लाइफ इंश्योरेंस होना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों आशा करता हूं आज की वीडियो में जो हमने 9 फाइनेंशियल रूल्स डिस्कस करे हैं उससे रिलेटेड अगर आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछेंगे। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, बाय बाय।